हुकूमत सिंध ने भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स 8 और 9 बजे बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स भी रात जल्दी बंद करने से पाबंदी हटा ली गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, रात गए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है हुकूमत सिंध ने, और पाबंदी जो थी लॉकडाउन की उसको खत्म कर दिया गया है और फौरी तौर पे खत्म कर दिया गया है। जबकि पंजाब ने जो है वो लॉकडाउन खत्म किया है 31 मई से, तो सिंध ने जो है उसके बाद फौरी तौर पर लॉकडाउन खात्मे का ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रात को जो 9 बजे और 10 बजे शॉपिंग मॉल, दुकानें और जो शॉपिंग सेंटर, बाजार सारी बंद होते थे, उनको अब इससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। वो रात गए तक खुले रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैरिज हॉल, शॉपिंग जो मैरिज हॉल है और जो रेस्टोरेंट है जिसपे 11 बजे पाबंदी लगाई गई थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। और इस हवाले से जो है वो सारी पाबंदियां जो है वो खात्मे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रिजवान। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद फौजी इकदामात पर गौर कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से यह दावा किया गया है। फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, अहम तनसीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज़ भी हैं। जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का जायज़ा भी लिया गया है। जबकि अमरीकी फ़ौजी हुकाम की जानिब से कहा गया कि फैसला कुन फतह पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। ट्रंप के करीबी मुआविन ने तस्दीक की कि ईरान पर दोबारा फ़ौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद फौजी इकदाम पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और अहम तनसीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज़ भी हैं। जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का जायज़ा भी लिया गया। अमरीकी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक फैसला कुन फतह पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। ट्रंप के करीबी मुआविन ने कहा कि ईरान पर दोबारा फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए गए। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके सदर में FIA ने ज्वेलरी शॉप पर छापा मारा था, जिसकी CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि FIA टीम ने दुकान में मौजूद लोगों के मोबाइल्स लिए। दुकान मालिक को थप्पड़ भी मारते देखा गया। ताजिर बरादरी ने जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज FIA ने सदर में ज्वेलर शॉप में छापा मारा था। उसकी CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि FIA टीम दाखिल होकर के दुकान में मौजूद लोगों के मोबाइल लेती है। फुटेज में एक एहलकार को दुकान के मालिक को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। थप्पड़ मारने पर दुकान में जो मौजूद लोग हैं उनमें और एहलकारों में तल्ख कलामी होती है। और फुटेज में खातून और FIA के सादा लिबास एहलकारों को भी देखा जा सकता है। और ये भी फुटेज में देखा गया कि एक दुकानदार को मुसलसल 3 से 4 थप्पड़ मारे गए। कराची की ताजिर बरादरी ने वाकई की मजम्मत और तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि अगर किसी भी इदारे ने कार्रवाई करना है तो कानून के मुताबिक करे। किसी ताजिर को हरासा करना, तशद्दुद करना और अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल खुली जाती है। जी ठीक है असलम, हम अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ कराची आपको बता रहे हैं कि FIA ने कराची सदर सराफा बाज़ार में एक कार्रवाई भी की है। इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके सदर में FIA ने ज्वेलरी शॉप पर छापा मारा था, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि FIA टीम ने दुकान में मौजूद लोगों के मोबाइल्स लिए। दुकान मालिक को थप्पड़ भी मारते देखा गया। जबकि ताजिर बरादरी ने जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। FIA टीम की जानिब से छापा जो मारा गया था उसकी CCTV फुटेज अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जबकि FIA ने कराची सदर सराफा बाजार में कार्रवाई के दौरान गुमराहकुन और एडिट शुदा वीडियोस का नोटिस ले लिया है। कार्रवाई के दौरान बाज अनासिर ने हुजूम इकट्ठा करके सूरत हाल खराब करने और रुकावट डालने की कोशिश की। तर्जुमान के मुताबिक सदर सराफा बाजार में कार्रवाई खुफिया और मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद पर चांदी की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ की गई थी। कार्रवाई के दौरान बाज अनासिर ने हुजूम इकट्ठा करके सूरत हाल खराब करने और रुकावट डालने की कोशिश की। रिकॉर्ड के मुताबिक दुकान में 178 किलो चांदी की मौजूदगी जाहिर की गई, ताहम मौके पर सिर्फ 15 किलो मकामी ब्रांडेड चांदी मिली। तर्जुमान के मुताबिक 163 किलो चांदी की कमी स्मगलशुदा चांदी को मुबैना तौर पर हंगामा आराई के दौरान गायब किए जाने की निशानदेही करती है। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन से स्मगलिंग नेटवर्क से मुतालिक अहम डिजिटल शवाहिद भी हासिल हुए। मुलजिमान और सहूलतकारों के खिलाफ स्मगलिंग सरकारी कार्रवाई में मुदाखलत के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई है।
FIA ने कराची के इलाके आराम बाग में ट्रैवल एजेंसी पर छापा मारकर हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA मलिक मोहम्मद अजमल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी पर छापे के दौरान मोबाइल की जांच की गई, जहां से हवाला हुंडी के सबूत मिले। फेरोज ताई नामी ट्रैवल एजेंसी ने अपना सामान और करेंसी छुपा रखी थी। मुलजिम 5 साल से हवाला हुंडी का कारोबार कर रहा था। 5 दीगर कंपनीज की मोहरें और 20 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। ग्रेड 19 के FIA अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर सईद मेमन को कंपोजिट सर्कल हैदराबाद तैनात कर दिया गया। सईद मेमन के पास कंपोजिट सर्कल मीरपुर खास का भी चार्ज होगा, जबकि सैयदा जाहिदा बुखारी हेडक्वार्टर से डायरेक्टर फोरेंसिक लैब मुकर्रर की गई हैं। काशिफ मुश्ताक हेडक्वार्टर से कंपोजिट सर्कल सियालकोट तैनात कर दिए गए। सैयद अली का इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मंडी बहाउद्दीन तबादला कर दिया गया है। मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409.78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 409.58 फी लीटर मुकर्रर की गई है। जी हाँ, आवाम के लिए खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली सी कमी की गई है, मामूली सा रिलीफ दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409.78 फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 409.58 फी लीटर मुकर्रर की गई है। लेकिन यहाँ पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। कतर से LNG लेकर तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुँच गया। एनर्जी सप्लाई चेन मुस्तहकम होगी। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए, बिजली की पैदावार में इस्तेहकाम और पावर सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि कतर से LNG का लेकर जो है तीसरा जहाज पाकिस्तान पहुंच गया है। महजिम नामी बहरी जहाज रास लिफान इंडस्ट्रियल पोर्ट है ये कतर की, वहां से ये लेके आया एनर्जी और LNG की मिकदार जो है 56,573 मेट्रिक टन है। ये पोर्ट कासिम के जो है टर्मिनल पे लंगरअंदाज हुआ है और इससे जो है LNG जो है वो डिस्चार्ज भी हो गई है। ये तीसरा LNG का जहाज है जो आबना हरमुज से गुजरकर यहाँ पहुंचा है। शिपिंग जराये के मुताबिक इससे कबल एक जहाज 30 अप्रैल को, दूसरा 12 मई को, तीसरा आज ये पहुंचा 12 मई को। अल खैरी तरियात नामी जो जहाज है वो पोर्ट कासिम पर 92,500 मेट्रिक टन LNG उतारने में इससे मुतालिक आपने हमें अपडेट किया है। रिजवान, आपका शुक्रिया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के केस में बड़ी पेशरफ। नेटवर्क से जुड़े मुल्जिमान के फरार का रास्ता बंद। 4 किरदारों के नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। मुनशियात डीलर के साबिक शौहरों राना नासिर और राना अकरम के नाम PNIL में डाल दिए गए। कोकेन क्वीन के दोनों भाई शौकत और नासिर भी मुल्क से नहीं भाग सकेंगे। अनमोल ने तफ्तीश के दौरान 70 लाख रुपए की मजीद कोकेन बरामद करवा दी। पुलिस ने अनमोल के लिए मुनशियात की रकम वापस करने वाले 2 मुल्जिमान को भी धर लिया। जाली अकाउंट्स और मकरू धंधे के लिए पैसे का लेन देन भी पकड़ा गया। वसी लाहौर में कुछ अफ्रीकी बशिंदे भी इसका हिस्सा। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का इंकिशाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनशियात सप्लाई में राइडर्स और खवातीन भी मुलव्विस हैं। अनमोल पिंकी के फ़ोन का फॉरेंसिक कराया, 869 नंबर्स मिले, 132 कराची के हैं। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पिंकी का ब्रांड उसके लिए फंदा बनेगा। पिंकी इसको हमने गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखें ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। तकरीबन 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं। 9 में हमने अरेस्ट उनकी शो कर दी। फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं। 639 की हमें लोकेशन उसकी रिसीव हो गई है। उसमें से 132 कराची के हैं। 240 की लोकेशन हमें अभी उसकी मिलनी है। 300 जो हैं वो लोग हैं कि जो इस ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। एक ट्रांजैक्शन जो है किसी एना नाम की है, लाहौर बेस्ड। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में उनकी हैं। इस नेटवर्क में कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं। 6, 7, 8 हैं हमें जो उसकी विजिबिलिटी है। 20 तक तो औरतें हैं जो कि इसी नेटवर्क से हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं। और ये जो मेन शिपमेंट आती थी वो उधर वहीं से आती थी। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे और वो जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम ही उसका
फंदा बनेगा। कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी के बाद लाहौर पुलिस ने शहर के तमाम 84 थानों का गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया। अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज 4 मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी। जी बिल्कुल, कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी के बाद लाहौर पुलिस ने भी बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में अभी तक 4 मुकदमात सामने आए हैं, जिसके अंदर उसको बराह रास्त जो है वो नामजद किया गया है। लेकिन नाकिस तफ्तीश की वजह से उन 4 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी को यकीनी नहीं बनाया गया और ना ही उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से ये देखा जाएगा कि मनशियात फरोशी के जो मुकदमात गुज़िश्ता 10 सालों में लाहौर के 84 थानों में दर्ज हुए हैं, उनमें अनमोल उर्फ पिंकी का नाम है या नहीं है। अब अनमोल की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर अदालत से रब्ता किया जाएगा और लाहौर से इन्वेस्टिगेशन की एक टीम जो है वो कराची भेजी जाएगी और अनमोल को लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। और साथ ही साथ लाहौर पुलिस ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि मनशियात की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर ऑनलाइन राइडर्स जो लोगों के घरों में सामान पहुँचाते हैं, उनके करैक्टर सर्टिफिकेट्स को लाजिम करार दे दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जिस केस की तहकीकात चल रही हैं उसे असेंबली में जेर बहस ना लाएं, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की अपील। कहते हैं तहकीकात मुकम्मल हो जाएं तो खुद असेंबली को आगाह करूंगा। मुलजिमा के गाहकों की फहरिस्त हमारे पास आ चुकी, स्पीकर और अरकान असेंबली ने इजाज़त दी तो नाम जाहिर कर दूंगा। इन्वेस्टिगेशन चीज़ को इधर डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मैं आपको खुद डिस्क्लोज कर दूंगा। इस्लामाबाद में भी ये ऑपरेट कर रही है और उसके भी हमारे पास जो उनके गाहक हैं उनके नाम भी आ गए हैं। आप लोगों की और स्पीकर साहब की इजाज़त होगी तो वो भी मैं नाम डिस्क्लोज कर दूंगा। लेकिन ये हमारा एक्शन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। हमारे बच्चों तक चीज़ें आ गई हैं, हमारे घरों तक चीज़ें आ रही हैं ये, और हमारी नई नस्ल जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमारी नई नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेलसी के इलाके फतेहपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर से माँ और 3 कमसिन बच्चों की लाशें मिली। पुलिस को मकतूला के शौहर पर शक है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मेलसी के इलाके फतेहपुर में अफसोसनाक वाक़या। एक घर में खातून और उसके 3 बच्चों की लाशें मिली। मकतूलीन को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मरने वालों में 12 साल का एहसन, 6 साल का दिलशाद, 4 साल का असद और 35 साल नसरीन बीबी शामिल। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मियाँ बीवी का आपस में एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी मजीद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में हक़ाइक़ सामने आएंगे तो आपको इंशाल्लाह हम आगाह करते रहें। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मकतूल बच्चों के वालिद पर शुबा जाहिर किया गया है। मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछगछ जारी है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। घर में इनका आपस में तज़ाद था। इन बच्चों को जो है ना, इनको कोई ना कोई जहरीली चीज़ या बेहोशी की चीज़ दी गई है जिससे उनके सिरों पे वार हुए हैं। कोई भी बच्चा चीखें नहीं निकली। तो हम जैसे जुम्मा की नमाज पढ़ के निकले तो एक इलाके में जो शोर व वलवला वो हो गया, तो हम दौड़ कर घर में पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पर जो है 3 बच्चों की लाशें और एक जो उनकी वालदा थी उनकी लाशें खून में जो है वो लत पड़ी थी। वाक़े के बाद इलाके में फिजा सोगवार है। अहले इलाके ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पुलिस का कहना है कि असल हक़ाइक़ फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद सामने आएंगे। इजरायली फ़ौज के गजा में इमारत और गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले, 7 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अज़ीज़ुद्दीन अल-हदाद को शहीद करने का दावा। हमास ने अब तक तस्दीक नहीं की। इजरायली फ़ौज के लबनान में भी हमले जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद शहीद हो गए। दूसरी जानिब वाशिंगटन में अमरीकी सालिसी में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। सीज़ फायर में 45 दिन के इजाफे पर इत्तफ़ाक़।